नमस्कार, मैं राकेश कुमार सुखवारिया। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट। देखिए आज की खास खबर। नमस्कार फैदाबाद। आज हमारी खास रिपोर्ट बाइकआउट चाइना के ऊपर। चाइना को बाइकआउट करना क्या भारत के लिए वास्तव में संभव है या नहीं? क्या भारत आज इस स्थिति में है? क्या भारत इतना सक्षम है कि वो चाइना को बाइकआउट करने के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके और अपने बाजारों के अंदर दही पुरानी जैसी रौनक ला सके? दोस्तों, कोरोना महामारी का पूरे विश्व में फैल जाना, इसके पीछे चाइना की साजिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम इस अनुमान को सही भी मान लेते हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या भारत अभी इतना सक्षम है या नहीं? कहना आसान है, पर हम चाइना के जाल में बहुत पहले ही फंस चुके थे। पर हमने सस्ता माल खरीदने और बेचने के लालच में कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। साल दर साल हम चाइना से माल खरीदते रहे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चाइना की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में चाइना की सहायता करते रहे। दोस्तों, आज अगर हम बात करें कि भारत के अंदर एंड्रॉयड फोन और स्मार्टफोन्स की मार्केट का कितना % शेयर चाइना का है, तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज की डेट में 67% शेयर चाइना मोबाइल्स का है और 24% शेयर सैमसंग मोबाइल का है और बाकी अदर कंपनीज का शेयर मात्र 9% है। अगर हम बात करें ओप्पो फोन, ये एक चाइनीज फोन है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका बाइकआउट करें। अगर हम बात करते हैं कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है। दूसरी बात रही सैमसंग फोन की। सैमसंग फोन क्योंकि एक साउथ कोरिया ब्रांड है, बट मेड इन चाइना ही है। माइक्रोमैक्स नाम की एक कंपनी 2011-12 में आई थी, जो कि 100% इंडियन कंपनी थी, पर पता नहीं क्यों मार्केट में से धीरे धीरे ये ब्रांड जैसे गायब ही हो गया। उसके बाद बात आती है सोनी फोन की। सोनी फोन जो ब्रांड है ये जापान की है। जापान एक ईमानदार और कर्मठ नागरिकों का देश माना जाता है। ये लोग या तो कोई चीज बनाते नहीं और बनाते हैं तो इतनी बेहतरीन कि जिसे इस्तेमाल करके मन खुश हो जाए, पर कीमत बहुत ज्यादा होती है। अच्छी चीजें अक्सर महंगी हुआ करती हैं दोस्तों। उसके बाद LG, फिलिप्स, काफी ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाँ, वो महंगी जरूर हमें लगेंगी, पर साथ ही साथ उसके साथ हमें क्वालिटी भी मिलेगी। ये तो रही मात्र और मात्र सिर्फ फोन्स की बात। फोन्स के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम कुछ हद तक क्या कहूँ, बल्कि काफी हद तक हम चाइना के ऊपर निर्भर हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल मशीनें हो, इंजन्स हो, पंप्स हो, ऑर्गेनिक केमिकल हो, फर्टिलाइजर्स हो, आयरन एंड स्टील हो, या आयरन एंड स्टील से बना हुआ कोई प्रोडक्ट हो। यहाँ तक कि प्लास्टिक भी हम चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। शिप्स एंड बोट्स भी चाइना से ही इंपोर्ट हो रही है। और आज कोरोना महामारी के चलते जो हमारे देश के अंदर जितनी भी मेडिकल सुविधाएं और मेडिकल के उपकरण कम हैं, आज इस महामारी के दौर में भी हम चाइना से अपना मटेरियल मंगवा रहे हैं। हम पहले से ही मेडिकल और टेक्निकल इक्विपमेंट चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया के टोटल इंपोर्ट का कितना % हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वो दर है 14.63। तो ये आंकड़े बताते हैं कि बाइकआउट चाइना कहना बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पर बाइकआउट चाइना करके पोस्ट डालना बड़ा आसान है, पर जिस मोबाइल फोन से हम ये पोस्ट डाल रहे हैं वो फोन या तो सैमसंग का है या ओप्पो का है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि इस कोरोना महामारी से निपटने के बाद ऐसे क्या क्या सरकारों को कदम उठाने चाहिए, ऐसी क्या क्या चीजें और ऐसे क्या क्या अपने सामान को खरीदने के रूप में जो हमारी प्रवृत्ति है उसमें हमें क्या क्या चेंज लाना होगा। ये आप पर और हम पर निर्भर करता है। पर इसके साथ साथ ही सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए ताकि देश के अंदर और ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करें और हमें कभी भी किसी भी वजह से चाइना से या किसी और देश से कोई भी सामान इंपोर्ट करने की आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए। इससे हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा और कोई भी देश हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापारिक दबाव भी नहीं बना पाएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया करके चाइना के प्रोडक्ट्स का जितना हो सके बाइकआउट करें। धन्यवाद।